केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि गलती से भी राहुल बाबा और अखिलेश सत्ता में आ गए तो ये दोनों शहजादे अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। अमित शाह ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, नक्सली मरते हैं, राहुल बाबा विरोध करते हैं, धारा 370 हटती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राम मंदिर बनता है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन करता है, ये कहा है अमित शाह ने। एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल बाबा ने की प्रशंसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है। मैंने बोला क्यों न करे, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, नक्सलाइट मरते हैं, राहुल बाबा विरोध करते हैं, धारा 370 हटती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राम मंदिर बनता है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन करता है। ये राहुल बाबा कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो धारा 370 वापिस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, बोलने की हिम्मत नहीं है मगर लिख कर रखो, गलती से भी ये राहुल बाबा और अखिलेश आ गए तो ये दो शहजादे राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे। मित्रों, बाबरी ताला लगाने का काम। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग खबर, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ के इशारे पर वारदात करने वाले उनके गुर्गों पर दिल्ली पुलिस ने नकेल कसी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 9 गुर्गों और एक नाबालिग को पकड़ा है। इनके कब्जे से 7 पिस्टल, 31 कारतूस और 11 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। और ये सभी आरोपी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैट प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन था, एक दूसरे से ये जुड़े हुए थे। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन। गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटरों पर शिकंजा। 7 राज्यों में दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने पूरे देश में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है, जिसके तहत 7 राज्यों से 10 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में चले ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 पिस्तौल और 31 कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 11 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक गोल्डी बराड़ से कुछ शूटर लगातार संपर्क में थे और वो देश में कुछ बड़ी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाना चाह रहे थे। सभी शूटर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। कुछ शूटर गोल्डी बराड़ से वर्चुअल नंबर से बात कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इन शूटरों की गिरफ्तारी से दिल्ली और कुछ दूसरे राज्यों में होने वाली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को पुलिस ने समय रहते रोक दिया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से हुई गिरफ्तारी। बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी गैंगस्टरों पर एक्शन। राजस्थान से बदमाशों को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी धर्मेंद्र उर्फ कार्तिक को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि आरोपी मंजीत को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। पंजाब के रहने वाले आरोपी गुरपाल सिंह को गिरफ्तार करके उसके पास से पिस्तौल और आधा दर्जन कारतूस जब्त किए गए। इसी तरह से आरोपी अभय सोनी उर्फ कार्तिक उर्फ कबीर, सचिन कुमार उर्फ राहुल, आरोपी संतोष उर्फ सुल्तान बाबा, संतोष कुमार और एक नाबालिग को पकड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी मंजीत सिंह उर्फ गुरी ने नवंबर 2023 में गोल्डी बराड़ के कहने पर आरोपी गुरपाल के साथ पंजाब के जीरकपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने की कोशिश की थी, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को रंगदारी देने से मना कर दिया था। मंजीत और गुरपाल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया था। तो वहीं आरोपी सचिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को हथियार सप्लाई करता था।
आरोपी संतोष उर्फ सुल्तान बाबा मध्य प्रदेश के उज्जैन के खूंखार गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का करीबी था। मंजिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से प्रेरित था और गैंग के सदस्यों को हथियार सप्लाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने गैंगस्टर के गुर्गों को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। यहां बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में अचानक हुई तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ जैसे हालात के बीच लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। राहत की बात मगर यह रही कि बारिश की वजह से जंगलों में सुलग रही जो आग है कई दिनों से, वो कम से कम बुझ गई है। उत्तराखंड में बादल फाड़ बारिश बनी आफत। बारिश बेहिसाब, मुश्किलों में बेबस इंसान। आसमान से आफत लेकिन जंगलों को राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर में अचानक हुई भारी बारिश ने हालात डरावने कर दिए। लगातार हुई बारिश की वजह से वहां के तमाम नदी और नालों का पानी अपनी हदों को तोड़कर सड़क पर बहता दिखाई दिया। तेज बारिश की वजह से सरयू नदी उफान पर आ गई। ऐसी बादल फाड़ बारिश की कि कुछ ही घंटों में वहां पर हर तरफ बारिश का पानी बेरोक टोक बहने लगा। नदी और नालों के पानी ने रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली कई तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें सरयू नदी का पानी बिजली की रफ्तार से बहता दिखाई दिया। बारिश की वजह से मई महीने में ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई फीट पानी भरने की वजह से सड़कों पर ही समंदर बहने लगा। मिट्टी खोदने वाली एक मशीन तेज रफ्तार पानी के बीच खिलौने की तरह फंसी नजर आई। कई इलाके इस कदर पानी में डूब गए कि वहां पर रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि सिर्फ बारिश ने ही बागेश्वर को बेहाल नहीं किया, बल्कि आसमान से मोटे मोटे ओलों ने भी वहां पर हमला बोल दिया। वैसे लगातार हुई बारिश के बीच राहत की बात ये रही कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग काफी हद तक बुझ गई, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में काफी वक्त से आग लगी हुई थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि उत्तराखंड के ज्यादातर जंगलों में चीड़ के पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है और इन पेड़ों की पत्तियां तेजी से आग पकड़ती हैं। इसके बाद ये आग पहले पूरे पेड़ को जला देती है और फिर जंगल को। चीड़ के पेड़ की पत्तियों में तेल की मात्रा ज्यादा होती है और इसीलिए तेल की वजह से ये पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। इसीलिए जब एक बार जंगल में आग लगी तो फैलती गई, क्योंकि उत्तराखंड में लाखों हेक्टेयर में चीड़ के पेड़ फैले हुए हैं। लेकिन अचानक हुई तेज बारिश ने बागेश्वर में सुलगते जंगलों की आग को पूरी तरह से शांत कर दिया। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील। इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें।